तो कल हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड्रोसियम, मेल गेमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट पे खत्म किए थे। आज हम लोग नए टॉपिक पे जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड ऑफ ए फ्लावर, हम जिसको गाइनोसियम बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल जो हम लोग बोल रहे हैं मेंबर्स, उसको हम लोग कार्पेल या मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। तो कल हम लोग ऑलरेडी स्ट्रक्चर तो देख रहे हैं, फ्लावर का देख चुके हैं। जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड है उसको हम लोग गाइनोसियम या पिस्टिल बोल रहे हैं। सो इंडिविजुअल मेंबर्स, हम लोग जो इंडिविजुअल्स मेंबर्स बोल रहे हैं, गाइनोसियम को उसको हम कार्पेल बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल भी बोला जाता है। तो फ्लावर में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे फ्री कार्पेल भी हो सकते हैं, फ्यूज कार्पेल भी हो सकते हैं। जैसे जब सारे कार्पेल्स फ्री रहते हैं तो हम लोग उसको एपोकार्पस बोलते हैं, और जब हम लोग देखते नहीं सारे के सारे एक साथ फ्यूज हो गए हैं तो हम लोग उसको सिनकार्पस बोलते हैं, जिसमें एपोकार्पस का एग्जाम्पल मिचेलिया है और सिनकार्पस का हम लोग बोलेंगे ब्रिंजल है। तो अगर हम लोग टिपिकली एक कार्पेल देखें तो उसके 3 पार्ट देखेंगे। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी सबसे लोअर वाला पोर्शन है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी तो वैरी कर सकता है। तो हम लोग पैडी, व्हीट एंड मैंगो वगैरह में यूनी ओवुलेट बोलते हैं, मतलब ओव्यूल्स का नंबर सिंगल है। वही हम टोमेटो और लेडी फिंगर में आप अगर देखे होंगे तो आपको बहुत सारे सीड्स, बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे, तो मल्टी ओवुलेट बोलते हैं। तो एक टिपिकल जो हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो आपको ये क्लियर कट दिख रहा होगा एनाट्रोपस ओव्यूल। तो बोले कि जो ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर है। तो अगर मैं ये वाले सारे पोर्शंस को अगर मैं ओवरी बोलूं तो ये डंडी की तरह स्ट्रक्चर जो है ये फनिकल है। तो जो अटैचमेंट है, जो हम लोग जैसे बोलते हैं कि मदर बेबी के बीच में जो कॉर्ड होता है उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, उसी तरीके से अगर ये ओवरी है तो ये अटैचमेंट को हम लोग प्लेसेंटा बोलेंगे और ये सीड बोलेंगे। जो अभी नरिशमेंट तो फ्रूट से ही ले रहा है, तो ये प्लेसेंटा से जो अटैचमेंट है इस पूरे बॉडी का, उसको हम लोग फनिकल बोल रहे हैं, और ये पूरा बॉडी है ओव्यूल। तो बोला गया है कि ईच ओव्यूल डेवलप इनसाइड द ओवरी, तो ओवरी के अंदर है मगर जो अटैचमेंट है उसका नाम है प्लेसेंटा। सो प्लेस ऑफ अटैचमेंट अगर मैं बोलूँ फनिकल्स का साथ जो मेन बॉडी के साथ है, ये जो अटैचमेंट इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। तो बोला गया है द प्लेस ऑफ अटैचमेंट फनिकल्स विद द बॉडी, ये तो ये मेन मेन बॉडी है, ये तो एक फनिकल है डंडी, तो इस पॉइंट को हम लोग हाइलम बोल रहे हैं। तो इन एंजियोस्पर्म्स द मोस्ट कॉमन टाइप अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल देखेंगे। इसका मतलब ये डाउनवर्डली डायरेक्टेड माइक्रोपाइल है, यहाँ पर फनिकल है, ये डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कभी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मगर हम लोग सबसे कॉमन टाइप जो बोलते हैं वो है एनाट्रोपस ओव्यूल, हम उसकी बात कर रहे हैं। जिसमें आप देखोगे कि माइक्रोपाइल जो है वो डाउनवर्डली डायरेक्टेड है और ये फनिकल के बहुत ही एडजेसेंट है। तो ओव्यूल्स अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखने वाले हैं एक सेंट्रल पैरेनकाइमेटस टिश्यूज, जिसको हम लोग न्यूसिलस बोलते हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन जो इंटरगमेंट्स के अलावा ये बाहर वाला इंटरगमेंट है, जिसको अभी तो हम लोग आउटर इंटरगमेंट्स है, इनर इंटरगमेंट्स बोल रहे हैं। बाद में हम इसको टेस्टा एंड टेगमेंट, सीड का आउटर कवरिंग टेस्टा एंड टेगमेंट बोल सकते हैं, और इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे न्यूसिलस, इंटरगमेंट को छोड़कर। तो यहाँ पर हो गया द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेनकाइमेटस टिश्यूज, ये आपको न्यूसिलस मिलेगा, जो टू प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटरगमेंट्स, एक आउटर एंड इनर इंटरगमेंट से कवर्ड है। तो आपको एक नैरो ओपनिंग एपेक्स पे दिखेगा, एक नैरो ओपनिंग आपको दिख रहा है ओव्यूल में, इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। और चलाजा इसके बेस पे है, चलाजा इसके बेस पे अगर हम लोग
इसको उल्टा भी कर दे तो हम इसको माइक्रोपाइल और इसके नीचे वाले को हम लोग बोल सकते हैं बेसल पोर्शन चला जा। तो माइक्रोपाइल चला जा इसके बेस में हम लोग यहाँ पर ये एंड को हम लोग इस एंड को चला जा बोलते हैं। तो एम्ब्रायोसैक, तो अभी ये आपको एम्ब्रायोसैक दिख रहा है जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि 3 एंटीपोडल सेल्स, ये 2 पोलर न्यूक्लाई होते हैं, एग होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। तो हम लोग इस कैसे बनता है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसके अंदर जो न्यूसिलस है वहाँ एक स्पेशल टिश्यूज बनता है, एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल्स। अब मेगास्पोर मदर सेल तो डिप्लॉयड होता है। जब ये मियोसिस करेंगे तो इसका रिडक्शनल डिवीजन होगा। फर्स्ट मियोसिस में 2 सेल बनते हैं, मियोसिस 2 इसमें 4 सेल बनते हैं, तो ये 4 सेल्स बन गया। मगर हम ये देखेंगे कि ये जो 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर है इसमें से फर्स्ट 3 जो है वो ये जो 3 है वो डीजेनरेट कर सकता है, डीजेनरेट कर ही जाता है, तो एक ही फंक्शनल होता है। तो मेगास्पोर और एम्ब्रायोसैक सिर्फ हैप्लॉयड है और एक ही फंक्शनल है, 3 डीजेनरेट कर गया है। तो एक जो हम लोग मेगास्पोर देख रहे हैं ये न्यूसिलस से नरिशमेंट लेगा और ये एम्ब्रायोसैक बनाएगा। तो अभी आपको एक सिंगल हैप्लॉयड न्यूक्लियस दिख रहा है, बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हुआ है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ है। ऐसे टोटल हम 3 माइटोटिक डिवीजन देखेंगे जिसमें 1 से 2 अभी फ्री न्यूक्लियाई है, अभी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ है। फिर सेकंड माइटोसिस में फिर से हम लोग 2 से 4 देखेंगे और यहाँ 2 से हम लोग फिर थर्ड माइटोटिक डिवीजन, तब जाकर हम लोग 8 देखेंगे। मगर 8 सेल में हम लोग 3 देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर एंड में है, चलाजल एंड में है जिसको हम लोग एंटीपोडल सेल बोल रहे हैं। इस पोल से एक आएगा पोलर न्यूक्लाई, इस पोल से एक आएगा पोलर न्यूक्लाई। तो 2 पोलर न्यूक्लाई सेंटर पे आने वाले हैं। ये सेंटर वाला एग है और साइड में 2 सिनर्जिड्स है जिसको हम लोग मिलाकर एग एपरेटस बोलते हैं। तो ये सिनर्जिड्स 2 एक फीमेल गैमेट्स है, एग एपरेटस। तो अभी तक हमने देखा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नहीं यहाँ पर आपको देखिएगा एक सेंट्रल सेल बन जाता है और ये 2 पोलर न्यूक्लाई फ्यूज कर जाता है, हम जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अगर मैं मेगास्पोरोजेनेसिस एक्सप्लेन करूं तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है या मेगास्पोर बनने के जो प्रोसेस है उसी को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर किससे बन रहा है? मेगास्पोर मदर सेल से। ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है। हम लोग मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस से हम लोग 4 ये मेगास्पोर देख रहे हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल हम लोग बोलेंगे कि कुछ अलग है, मतलब न्यूसिलस सेल से हम लोग अलग कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि मोरलेस सेंटर, बट ज्यादातर हम लोग ये देखने वाले हैं ये माइक्रोपाइलर एंड में देखने वाले हैं। ये माइक्रोपाइलर एंड में ये जितने हो रहे ये चलाजल एंड में नहीं हो रहा है, ये माइक्रोपाइलर एंड में ही आप देखने वाले हो, क्योंकि पोलन ट्यूब यहीं से आता है, यहीं पर फर्टिलाइज करता है, इसलिए ये ज्यादातर माइक्रोपाइलर एंड के तरफ ही रहता है। तो हम लोग बोल रहे हैं सेंटर है, मगर ज्यादातर माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल में ही आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग जैसा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो एक ही माइटोसिस, एक ही मियोसिस डिवीजन करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, और लीनियर टेट्रेड ऑफ हैप्लॉइड सेल जिसको हम लोग मेगास्पोर बोल रहे हैं। तो ये 4 मेगास्पोर आपको देखने मिल रहा है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो बोला गया है कि मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, इसको हम लोग मेगास्पोर बोल रहे हैं। तो अपर 3 मेगास्पोर है जो अबॉर्ट कर जाता है। तो अगर मैं अपर 3 जो देख रहा हूँ माइक्रोपाइलर एंड साइड में, ये जो 3 है ये अपर साइड वाले जो है वो 3 डिजिट कर गए हैं, एक ही फंक्शनल है। तो बोला गया है कि ये न्यूसिलस के बाकी डिजिट कर एक ही फंक्शनल रहेगा मेगास्पोर। तो इट्स एक्ट एज अ फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अगर मैं फीमेल गेमेटोफाइट का बोलूँ तो फीमेल गेमेटोफाइट में तो आपको बहुत सारे सेल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको अगर मैं एम्ब्रायोसैक की बात करूँ तो आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लाई, हमको यहाँ पर 6 3 3 6 ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लाई। 8 न्यूक्लाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का फ्यूजन हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 8 न्यूक्लाई बोल सकते हैं। तो 3 3
6 और यहाँ 3 3 6 और ये 2 मिल गया तो 8 हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग टोटल 7 सेल 8 न्यूक्लाई बोल रहे हैं। तो फर्स्ट सेल्स जो होगा वो हम लोग बोल रहे हैं कि अभी जो मेगा स्पोर है, ये मेगा स्पोर ही फंक्शनल फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट है। जनरली एक ही मेगा स्पोर हम लोग बोलेंगे अभी सेंटर पे है, फंक्शनल मेगा स्पोर। अब ये 3 माइटोटिक डिवीजन करेगा तब जाके 8 सेल बनने वाले हैं। तो फर्स्ट सेल जो फीमेल गेमेटोफाइट का मेगा स्पोर है, अभी जो डिवीजन होगा 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होगा जो फ्री न्यूक्लियर है। तो फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, तो टोटल हमने 8 न्यूक्लियाई देख लिया। तो अब हम देखने वाले हैं कि चार चार जब हम लोग ने डिवीजन देखा था, अभी तो आपको यहाँ पर 4 दिख रहा है, मगर इसके बाद जो डिवीजन होगा वो तो 8 होगा। अब 8 में आप देख रहे हो कि 8 में 3 3 एक साइड में रहेगा, दोनों साइड से एक एक आ जाएगा पोलर न्यूक्लाई। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि 3 सक्सेसिव डिवीजन हम लोग देख रहे हैं, वो भी माइटोटिक डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। तो टोटल 8 न्यूक्लाई बना, 4 ऑफ ईच लोकेटेड इन पोल। तो अब वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल, तो दोनों पोल से एक एक आएगा और वो सेंटर पे आ जाएगा, तो हम इसको पोलर न्यूक्लाई बोलते हैं। बाद में ये लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो न्यूक्लाई माइक्रोपाइलर एंड, तो हम लोग 3 न्यूक्लाई बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड है, जिसमें हम लोग ने देखा है कि एक तो एग है, एक एग है, 2 सिनर्जिड्स है, एक एग है, 2 सिनर्जिड्स है, ये हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड में। तो हम लोग बोले माइक्रोपाइलर एंड में तो हम लोग इसको एग एपरेटस बोलते हैं। अगर एक एग है और 2 सिनर्जिड्स है तो हम इसको एग एपरेटस बोलते हैं। तो अब है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 सपोर्टिंग हैप्लॉइड सेल, सारे हैप्लॉइड है। तो सिनर्जिड्स जो होता है उसमें एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, एक प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, जो एक्चुअली पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और पॉलन ट्यूब यहीं आके ब्रस्ट भी करता है, अपना न्यूक्लाई जो भी है उसको रिलीज करेगा, जो भी मेल गैमेट बोलते हैं वो रिलीज होता है। तो वो आकर यहाँ पर अंदर कोई भी दोनों में से एक सिनर्जिड्स पे आके ब्रस्ट करता है पॉलन ट्यूब, और ये फिलीफॉर्म एपरेटर जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है, तो विच गाइड द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग, ताकि एक केमिकल सिग्नल है जिसके वजह से जो पॉलन ट्यूब है वो एग की तरफ आ रहा है, मगर सिनर्जिड्स पे आके ही ब्रस्ट करेगा। हम लोग अगर एंटीपोडल सेल देखें तो एंटीपोडल सेल्स भी 3 सेल्स है। ये जो 3 सेल्स आपको दिख रहा है ये एंटीपोडल सेल्स है। तो ये इसका एंड है चलाजल एंड, मतलब माइक्रोपाइलर एंड का ऑपोजिट साइड जो बोलते हैं। द 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लाई, जो लार्ज सेंट्रल सेल, द 2 पोलर, हम लोग जो हम तो बोल चुके हैं दोनों साइड से एक एक आ जाएगा, हैप्लॉइड हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लाई सेंटर में आ गया। तो हम लोग लार्ज सेंट्रल सेल बोलेंगे। ये तो न्यूक्लाई है, मगर ये पूरा का पूरा सेल जो है, ये पूरा सेल्स हम लोग सेंट्रल सेल्स बोलते हैं, सेंट्रल सेल। तो लार्ज सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अब ये दोनों पहले हैप्लॉइड हैप्लॉइड है, बाद में ये फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया। ओके, जिसको हम लोग डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोल रहे हैं। मतलब ये फर्टिलाइजेशन के पहले हो जाता है, और हम जानते हैं कि वन ऑफ द मेल स्पर्म न्यूक्लाई फ्यूज विद द एग, तो हम लोग बोलते हैं जाइगोट बनेगा, प्रोसेस को सिंगेमी बोलते हैं। मगर दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो एक्चुअली ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, तो हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मगर ये पूरे सेल को हम लोग बोलते हैं पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ये है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जब फर्टिलाइजेशन होता है, और बाद में ये एंडोस्पर्म बनते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो भी है वो बन जाता फर्टिलाइजेशन के पहले। तो हम अभी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये 7 सेल हो गया, ये 3 सेल, ये 3 सेल 6, और ये बीच वाला सेंट्रल सेल 7 सेल। और न्यूक्लियाई देखेंगे तो हम 3 3 6 7 8 न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बोला 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोले एम्ब्रायो सेक। तो मेथड ऑफ एम्ब्रायो सेक डेवलपमेंट हम लोग जो बोले वो सिंगल मेगा स्पोर से बना, क्योंकि हमने देखा था कि 4 मेगा स्पोर था, मगर 3 तो डिजेनरेट कर गया था, एक ही फंक्शनल हुआ।
जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि सिंगल मेगास्पोर ही फंक्शनल हुआ है, इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में जो डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट वो एंडोस्पोरस होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि मेगास्पोर के अंदर होता है, इसलिए हम लोग अंदर होता है तो एंडोस्पोरस बोलते हैं। एक फंक्शनल होता है तो हम लोग मोनोस्पोरिक बोलते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है कलरलेस एंडोस्पोरिक है, और ये बोले कंसील्ड इन द ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर है, और ओव्यूल कहाँ रहता है, ओवरी के अंदर रहता है। तो ये आज हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसमें हम लोग ने पढ़ा एनाट्रोपस ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आज हम लोग ने जो डिस्कस किया था कि ये जैसे एक सिंगल पिस्टिल आपको दिख रहा है, हम स्टिग्मा अपर वाले पोर्शन को बोल रहे हैं, स्टाइल बोल रहे हैं, नीचे वाले को ओवरी बोल रहे हैं। जब फ्यूज हो जाता है सारे के सारे, अगर मैं बोलूँ कि ओवरी फ्यूज हो जाता है तो हम इसको सिन कार्पस बोलते हैं। तो मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पेल है यहाँ पर, और ये फ्यूज कर चुका है पेपिवर सोमनीफेरम में। हाँ, हम लोग जैसे ब्रिंजल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं कि नहीं बहुत सारे फ्री है, अलग अलग है कार्पेल, सारे फ्री है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एपोकार्पस। मिचेलिया सेम टू सेम एग्जाम्पल है। तो बोला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसमें सिंगल पिस्टिल अगर हुआ तो हम लोग मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, मोर देन वन अगर पिस्टिल हुआ तो मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब मल्टी कार्पेलरी बोल रहे हैं तो अगर फ्यूज है, सारे के सारे फ्यूज है एक साथ, तो हम इसको सिन कार्पस बोलेंगे। अगर ये फ्री है तो हम लोग एपोकार्पस बोलेंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल पेपेवर सोमनीफेरम बोलेंगे, इसका मिचिलिया बोलेंगे। तो हमने देखा कि जो पिस्टिल है इसके थ्री पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ऊपर वाला स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल, उसके बाद ओवरी। तो स्टिग्मा को हम लोग लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, जहां पर पॉलन ग्रेन आकर बैठता है, और यहीं पर एक्चुअली इसको सिग्नल मिलता है कि ये अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। मतलब एक पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, तो वो एक्चुअली स्टिग्मा पे होता है। फिर स्टाइल, ये जो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्लेंडर पार्ट दिख रहा है बीनीथ द स्टिग्मा, जहां से पॉलन ट्यूब होकर जाता है, हम उसको स्टाइल बोलते हैं। नीचे जो बेसल पोर्शन है, बल्ज पोर्शन है, उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ओव्यूल्स दिख रहे होंगे, जो आगे जाकर सीड्स बनाएगा, और ये पूरा ओवरी फ्रूट्स बनाएगा। तो इनसाइड द ओवरी, तो इनसाइड द ओवरी हमको कुछ कैविटी, कुछ खाली जगह, ओवेरियन कैविटी मिलेगा, जिसको हम लोग लोक्यूल बोलते हैं। कोई भी ओवरी के अंदर ये जो खाली जगह है, हम इस खाली जगह को हम लोग लोक्यूल्स बोल सकते हैं या ओवेरियन कैविटी बोलते हैं। तो इससे अगर कोई अटैचमेंट हो रहा है तो हम प्लेसेंटा और ये ओव्यूल जो सीड बनेगा, तो दोनों के अटैचमेंट जो है कुशन लाइक स्ट्रक्चर, हम उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ओवेरियन कैविटी के अंदर ही होता है प्लेसेंटा। तो अगर हम लोग बोलें कि प्लेसेंटा से क्या अराइज होता है, तो प्लेसेंटा से बहुत सारे ओव्यूल अराइज होते हैं, जिसको हम लोग मेगा स्पोरेंजिया बोल रहे हैं, मेगा स्पोरेंजियम बोल सकते हैं सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल फॉर्म मेगा स्पोरेंजिया हो गया। तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स, अगर मैं बोलूँ कि इसके नंबर, तो मतलब हम लोग फ्रूट टू फ्रूट हम लोग वेरी होते हुए देखेंगे। जैसे वीट, पैडी या मैंगो आप देखोगे तो सिंगल सिंगल ही रहता है, मगर वही आप पपाया देखिए, वाटरमेलन देखिए, या ऑर्किड्स आप देखोगे तो आपको बहुत सारे सीड दिखेंगे, इसका मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स है। और वही अगर आप वीट, पैडी, मैंगो में देखोगे तो सिंगल सिंगल से आपको सीड दिखेंगे, उनका सिंगल ओव्यूल्स है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसको हम लोग मेगा स्पोरेंजियम बोल रहे हैं। तो ओव्यूल्स अटैच टू प्लेसेंटा, इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवेरियन वॉल है, और ये आपको जो दिख रहा है ये प्लेसेंटा है। तो ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है, ये लोक्यूल के अंदर है। और हमने ने बोला था कि ओव्यूल का दो पोर्शन होगा, एक होगा बॉडी और एक होगा फनिकल्स। तो यहाँ पर जैसे आपको ये प्लेसेंटा नजर आ रहा है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग फनिकल बोल रहे हैं। ये पूरे पोर्शन को हम लोग ओव्यूल्स, मतलब बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स हम लोग बोल सकते हैं। तो ओव्यूल्स अटैच है प्लेसेंटा, जिस स्टॉक का नाम है फनिकुलस, फनिकल, या आपको फनिकल यहाँ पर भी दिख रहा होगा, फनिकुलस,
ये छोटा सा फनिकल है, यहाँ पर भी फनिकल नजर आ रहा है। तो जंक्शन, अब हम बोलेंगे कि बॉडी ऑफ, ये जो पूरा बॉडी है, ये जो पूरा बॉडी आपको नजर आ रहा है, ये जो अटैच है फनिकल से, तो इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइलम। तो हम लोग बोल रहे हैं कि द जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स द फनिकल्स इज कॉल्ड हाइलम। तो आपको यहाँ पर हाइलम नजर आ रहा है, इस पॉइंट को हाइलम बोल रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं अटैचमेंट को हाइलम। यहाँ पर भी ये पॉइंट एकदम क्लियर है कि ये पॉइंट ये हाइलम है। तो इसका मतलब द जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड द फनिकल्स इज कॉल्ड हाइलम। तो ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप। तो आपको इस डायग्राम में, दोनों डायग्राम में, ये बाहर वाला आउटर इंटरगमेंट, इनर इंटरगमेंट्स, यहाँ पर भी आउटर इनर इंटरगमेंट्स है। तो एक्चुअली बाद में जाके ये सीड्स बनने वाला है, ये मतलब सीड कोट बनने वाला है, जैसे हम लोग बोलते हैं सीड कोट, टेस्टा एंड टेगमेंट। तो आउटर इंटरगमेंट, इनर इंटरगमेंट, ये बाद में जाके सीड कोट बनाएगा। तो कुछ जगह पे आपको ये इंटरगमेंट नहीं देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर आपको सीट कोट देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आपको सीट कोट नहीं, मतलब इस जगह पे इंटरगमेंट नहीं है तो सीट कोट भी नहीं बनेगा। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है माइक्रोपाइलर एंड, यहीं से पोलन ट्यूब अंदर जाता है। तो स्मॉल ओपनिंग का नाम है माइक्रोपाइल। और इसके ऑपोजिट साइड जो है माइक्रोपाइलर एंड का, तो हम लोग बोल सकते हैं ये माइक्रोपाइल एंड का बेसल पार्ट जो है, ऑपोजिट एंड टू माइक्रोपाइलर एंड, इसको हम लोग चलाजल एंड बोलते हैं, चलाजल पोल बोलते हैं, चलाजल। तो अगर मैं इस इंटरगमेंट के, ये अगर दो इंटरगमेंट्स है, आउटर इंटरगमेंट्स, इनर इंटरगमेंट, उसके अंदर का जितना भी पोर्शन है, इन सारे पोर्शंस को हम लोग न्यूसिलस बोलते हैं। इट सेल कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल। तो इसका मतलब ये अभी रिजर्व फूड मटेरियल है। अभी जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, अगर हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में अगर ट्रिपल फ्यूजन देख लेते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई एंड सेकंड मेल गैमेट, तो वो तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, और उसके पूरा नरिशमेंट का काम ये न्यूसिलस करता है। इसका मतलब एंडोस्पर्म बनाने का काम न्यूसिलस करेगा। हम लोग जब फर्टिलाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर हो गया इट सेल्स कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल। यहाँ तक कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में ही न्यूसिलस का रोल है, नरिशमेंट का काम करता है। इनसाइड द न्यूसिलस एम्ब्रायोसेक, तो हम लोग ये जो पूरा देख रहे हैं एम्ब्रायोसेक, इसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट्स भी बोल सकते हैं, या हम लोग एम्ब्रायोसेक बोल सकते हैं। तो ओव्यूल में जनरली हम लोग सिंगल एम्ब्रायोसेक देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ओव्यूल में जनरली एक ही, अगर मैं ये पूरा ओव्यूल देख रहा हूँ तो एक ही हम लोग जनरली हम लोग बोल रहे हैं कि एक ही एम्ब्रायो सैक होगा, जो मेगा स्पोर से ही बनता है। मतलब मेगा स्पोर ही आगे जाकर डेवलपमेंट करता है। हम लोग ने डिस्कस किया था कि एक मेगा स्पोर, मतलब एक मेगा स्पोर मदर सेल कैसे मियोसिस करने के बाद मेगा स्पोर बनता है, फिर मेगा स्पोर के अंदर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स। तो हम मेगा स्पोर मदर सेल्स, हम लोग बोल रहे हैं कि मेगा स्पोर मदर सेल से होता है। इसका मतलब ये हो गया न्यूसिलस के अंदर एक मेगा स्पोर मदर सेल, और हम बोल रहे हैं कि ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये जो भी होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही होता है। तो अगर ये मियोसिस करता है तो ये डायड ऑफ द सेल, मेगा स्पोर डायड बनेगा, क्योंकि मियोसिस 1 हुआ है। मियोसिस 2 फेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो अभी सिर्फ में मियोसिस 1 हुआ है। मियोसिस 2 जब कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक्चुअली एक इक्वेशनल डिवीजन है। मियोसिस 1 अगर आप बोलो तो एक रिडक्शनल डिवीजन, मतलब एक सेल से 2 सेल जो बन रहे हैं, मतलब डिप्लॉयड से 2 हैप्लॉयड सेल बन रहे हैं। मगर 2 हैप्लॉयड सेल से जब ये 4 बनते हैं तो चारों हैप्लॉयड ही होंगे, 4 हैप्लॉयड सेल्स होते हैं। तो अभी मेगा स्पोर टेट्रेड बना है। तो ओव्यूल्स जो होते हैं जनरली हम लोग बोलते हैं सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल से ही, तो डिफरेंशिएट है सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये ज्यादातर माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द न्यूसिलस ही रहेगा। तो हम इसमें लार्ज सेंट्रल सेल देखेंगे, डेंस साइटोप्लाज्म देखेंगे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो ये मेगा स्पोर मदर सेल्स के बारे में बोला गया है कि ये मेगा स्पोर मदर सेल जो है, ये एक हम लोग लार्ज सेल्स बोल रहे हैं जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, इसके न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, और मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा तो 4 मेगा स्पोर बनेगा। तो हम मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग ये देखने वाले हैं कि
चारों में से सिर्फ एक ही फंक्शनल रहने वाला है। तो बोला इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन मेगा स्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर थ्री। तो बाकी हम लोग जो तीन देख रहे हैं ये तीन तो डिजेनरेट कर जाने वाला है। इसका मतलब सिर्फ एक ही फंक्शनल हम लोग को मेगा स्पोर देखने को मिलेगा और बाकी तीन डिजेनरेट कर जाएगा। जैसे मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस किया तो 4 सेल बना जिसमें जिसको हम लोग मियोटिक टेट्रेड बोल रहे हैं, मगर इसमें तीन डिजेनरेट कर जाएगा, एक ही फंक्शनल है। जो फंक्शनल मेगास्पोर हो रहा है वही डेवलपमेंट होगा फीमेल गेमेटोफाइट्स में। एक ही फंक्शनल जो है उसी फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, तीन डिजेनरेट करने वाले हैं। तो इम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन जो सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है इसको हम लोग मोनोस्पोरिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें से तीन डिजेनरेट कर गया, एक ही फंक्शनल है, इसलिए हम लोग इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इम्ब्रायोसेक देखें तो हम लोग सबसे पहले 1 से 2 सेल्स, फिर हम लोग को दिख रहा है ये 4 सेल, फिर हमने देखा 8 सेल्स, जिसमें हमने बोल दिया है कि 3 सेल तो एंटीपोडल बनाएगा, यहाँ से एक आएगा सेंटर पे, यहाँ से एक आएगा सेंटर पे। तो ये अभी पोलर न्यूक्लाई है और इसमें से हम लोग 3 बोलने वाले हैं। एक एपरेटस जिसमें एक एग रहने वाला है और बाकी 2 सिनर्जिस्ट रहने वाले हैं। तो बोला न्यूसिलस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड किया माइटोटिकली। तो अभी आपको 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन दिखेगा माइटोटिकली, जिसमें 2 न्यूक्लाई, पहले 2 न्यूक्लाई बने, फिर आपको 4 देखेंगे, फिर 8 देखेंगे। तो द मूव टू द ऑपोजिट पोल फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट। अभी तुमको ऑपोजिट पोल में 2 हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लिएट इम्ब्रायोसेक है। द न्यूक्लाई फिर से डिवाइड करेगा तो 4 बन गया, फिर 8 बन गया इम्ब्रायोसेक। जो डिवीजन हो रहा है ये फ्री न्यूक्लियर है, आपको एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ कोई भी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये फ्री न्यूक्लियर हम लोग देख रहे हैं। न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वाल, कोई सेल वाल नहीं बना, इसका मतलब हम लोग अभी बोल सकते हैं कि अभी फ्री न्यूक्लाई है। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट्स हम लोग बोलेंगे इम्ब्रायोसेक का। तो जब 8 न्यूक्लाई स्टेज बन जाता है तो अब सेल वॉल बनने शुरू हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक सेल वॉल बन रहा है। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि सेल वॉल बनेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा फीमेल गेमेटोफाइट्स का, जिसमें हम लोग 6 ऑफ द 8 न्यूक्लाई बोलेंगे सराउंडेड बाय सेल वॉल। तो 6, जैसे आपको यहाँ 3, यहाँ पर 3, तो हम लोग बोले टोटल 8 न्यूक्लाई तो वो दिख रहा है, मगर 6 सेल जो है सराउंडेड बाय सेल वॉल। ये आपको ये पूरा का पूरा ये सेल वॉल दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सेल वॉल दिखेगा और बीच में वाला जो सेल है वो सेंट्रल सेल बन जाएगा। ये सेंट्रल न्यूक्लाई होगा, 2 पोलर न्यूक्लाई है, बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा। तो रिमेनिंग 2 न्यूक्लाई जो पोलर न्यूक्लाई है बोला गया है सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। एग एपरेटस के नीचे जो आपको दिख रहा है बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल, तो ये लार्ज सेंट्रल सेल बनने वाला, लार्ज सेंट्रल सेल्स। तो टिपिकली एक अगर मेच्योर एम्ब्रायोसेक देखेंगे तो हमको 8 न्यूक्लाई आपको दिख रहा होगा, 3 3 2 8 न्यूक्लाई 7 सेल, ये फ्यूज कर जाएगा सेकेंड न्यूक्लियस, तो हम लोग 7 सेल बोलेंगे। तो 3 ग्रुप, 3 आपको माइक्रोपाइलर एंड में दिखेगा, एक एपरेटस जिसमें एक एग है, 2 सिनर्जिट्स है। सिनर्जिट्स के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग रहता है माइक्रोपाइलर एंड में, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये सेलुलर थिकनिंग का नाम है फिलीफॉर्म एपेटस, जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है अपनी तरफ लाने में, ताकि यहाँ पर पॉलन ट्यूब आके ब्रस्ट कर जाए और एक मेल गैमेट इस एक के साथ फ्यूज करके, जिसको हम सिंगेमी बोलते हैं, जाइगोट बनेगा, और दूसरा इस पोलर न्यूक्लाई के साथ फ्यूज करके हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा और ये सेल बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, जो बाद में जाके एंडोस्पर्म बनाएगा और ये जाइगोट इस एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेके एम्ब्रायो बनाएगा। तो 3 सेल आपको चलाजल एंड में बोल रहे हैं, जो कि ये 3 एंटीपोडल सेल्स है। तो लार्ज सेंट्रल सेल्स के पास 2 पोलर न्यूक्लाई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक मेगा स्पोर्टेटेड बनता है, एक फंक्शनल होता है, 3 डिजेनरेट करता है, एक न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, 2 न्यूक्लाई, फिर 4, फिर 8, ये दोनों माइग्रेट करके सेंटर पे आएगा। तो हो गया पोलर न्यूक्लाई। इस तरीके से आपको चलाजल एंड में एंटीपोडल सेल दिख रहा है, एक एपरेटस, एक +2 सिनर्जीज आपको माइक्रोपाइलर एंड में दिख रहा है, और सेंट्रल वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of the pistil। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये एंथर ये स्टिग्मा पे आके बैठ रहा है। अब ये कोई भी मतलब हम बोल सकते हैं, अभी तो आपको इंसेक्ट दिख रहा है, ये एयर से भी जा सकता है, विंड पॉलिनेशन, ये वाटर से भी जा सकता है, इंसेक्ट के अलावा कोई बर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, हम इसी को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। तो हम लोग सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, अगर हम लोग सोर्स ऑफ पॉलन हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए ये सेम टू सेम प्लांट का सेम फ्लावर के बीच में हुआ तो हम इसको ऑटोगेमी बोल देते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक ही प्लांट में 2 फ्लावर है और उसके बीच में हो रहा है तो हम इसको जिट्नोगेमी बोलते हैं। मगर 2 अलग अलग प्लांट्स है उनके बीच में अगर हो रहा है तो हम लोग जेनोगेमी बोलते हैं। तो आपको ऑटोगेमी जो सेल पॉलिनेशन है, सेम फ्लावर सेम, हम लोग बोलेंगे कि एंथर से स्टिग्मा में चला गया। जिट्नोगेमी जब आपको दिख रहा है कि नहीं ये ट्रांसफर हो गया एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर मगर सेम प्लांट्स का है। और जेनोगेमी जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में चला गया तो जेनोगेमी है। तो सबसे पहले ऑटोगेमी सेल पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। हम लोग सेम फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो जो हम लोग फ्लावर बोल रहे हैं वो एक्सपोज्ड है, एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड है। मतलब हम लोग अगर ये बोलेंगे कि एक्सपोज है मतलब इसका मतलब कि कंप्लीट ऑटोगेमी बहुत ही रेयर चांसेस है होने का। क्योंकि अगर ये पार्ट एक्सपोज है तो ये तो जिट्नोगेमी या जेनोगेमी कर सकता है। हाँ, अगर ये क्लोज रहता है एक्सपोज नहीं होता तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेल पॉलिनेशन या ऑटोगेमी के चांसेस है। हाँ, ऐसा होता है, हम ऐसे को हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा अगर एक्सपोज है तो ऐसे बहुत ही रेयर चांसेस है होने का। तो ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी। सिंक्रोनी मतलब दोनों को सेम टाइम पे मैच्योर होना पड़ेगा। पॉलन जब रिलीज हो रहा है स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक वर्ड कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होता है। डाइचोगेमी, डाइचोगेमी मतलब कि हम लोग देख सकते हैं कि कभी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जल्दी मैच्योर हो चुका है। जैसे एक वर्ड है प्रोटेंड्री, एंड्रोसियम पहले मैच्योर होना गाइनेसियम रिसीव करने के पहले। ओके, और एंथर रिलीज हो जाता है, पॉलन ग्रेन मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है और अभी वो स्टिग्मा लेने लायक नहीं है। और या तो प्रोटोगाइनी मतलब गाइनोसियम पहले मैच्योर हो गया, अभी पॉलन ग्रेन मैच्योर हुआ ही नहीं है। तो ऐसा टाइम वेरी करता है, मगर उसको हम लोग डाइचोगेमी बोलते हैं, प्रोटेंड्रिया प्रोटोगाइनी। मगर यहाँ पर जो बोला गया है वो है सिंक्रोनी, मतलब दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। पॉलन ग्रेन जब रिलीज होगा तो स्टिग्मा उसको लेने के लिए भी रेडी है। तो ऑल्सो एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज, बहुत ही करीब में होना चाहिए। अगर करीब में है तभी ये पॉलिनेशन पॉसिबल है, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा दूर है या बीच में कोई मैकेनिकल बैरियर है तो नहीं होना, तब तो नहीं होगा। तो हम लोग कुछ प्लांट्स देखेंगे, जैसे वायोला, हम लोग वायोला देखेंगे जिसको हम लोग कॉमन पेंसी के नाम से जानते हैं। ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, ये 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक है कैस्मोगेमस फ्लावर, एक है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्लिस्टोगेमस है ये ज्यादातर सॉइल के नीचे चला गया है या ये क्लोज है, तो ये पक्का है कि यहाँ पर ऑटोगेमी सेल पॉलिनेशन ही होगा। से हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि ये कभी खुलता ही नहीं है। मगर अगर ये कैस्मोगेमस है तो हम तो बोलेंगे कि सेम में हो सकता है, हाँ होता भी है, मगर इसमें जिट्नोगेमी और जेनोगेमी होने के चांसेस है। तो प्लांट्स लाइक वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, कोमेलिना, ये 2 टाइप्स के हम लोग बोलते हैं फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, एक कैस्मोगेमस फ्लावर, एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो कैस्मोगेमस तो बोला दे आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ द अदर स्पीसीज। जैसे एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा होता है तो हम लोग उसको कैस्मोगेमस बोल देते हैं, एक्सपोज है जैसे बाकी फ्लावर के होते हैं। मगर फर्क तो क्लिस्टोगेमस में है कि ये बोला गया दे डू नॉट ओपन एट ऑल, ये खुलता ही नहीं है, इसके अंदर ही हो गया पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। तो एंथर स्टिग्मा इतने करीब करीब है और ये बाहर जा भी नहीं सकता, बंद है।
तो एंथर स्टिग्मा क्लोज है, इसका मतलब ऑटोगेमी होगा। तो ऑटोगेमस व्हेन एंथर डेहिस, जैसे डेहिस होता, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंथर डेहिस होने से वहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, तो ये स्टिग्मा को डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है और पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये है कि क्लिस्टोगेमस में आप बोल सकते हो कि अस्योर्ड है, एकदम पक्का है कि सीड तो बनेगा ही, क्योंकि फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा। मगर हम लोग जब बात करते हैं दूसरे केसेस में, अलग टाइप जो हम लोग ने बोला है, उसमें गारंटी नहीं है कि ये पॉलिनेट करेगा कि नहीं करेगा, या एयर में उड़ के कहीं चला गया, कोई इंसेक्ट लेके कहीं दूसरा जगह चला गया। तो यहाँ पर क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस अस्योर्ड, एकदम पक्का है कि यहाँ पर सीड बनेगा, पॉलिनेटर की तो जरूरत नहीं है। बाकी लोग में हम क्या बोले, पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो क्लिस्टोगेमी लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मगर प्रॉब्लम है कि हम ये तो हमने बोल दिया कि ये एडवांटेज हो गया कि अरे ये पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, सीड पक्का है बनेगा। मगर लगातार अगर इसी तरह का चलता रहा, तो जो रेसिसिव कैरेक्टर है उसको सप्रेस करने के लिए कोई डेमोनेटिक कैरेक्टर नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग जब बोलते हैं अलग अलग वेराइटीज, तो हम लोग बोलते हैं कि एक एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एडवांटेज ये है कि जब आपको देखेगा कि एक रेसिसिव कैरेक्टर अगर लगातार चल रहा है, तो डोमिनेटिंग वाला कैरेक्टर उसको सप्रेस कर सकता है, जैसे आप जेनेटिक्स में पढ़े होगे। मगर यहाँ पर जो रेसिसिव कैरेक्टर, वो तो हर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में आ रहा है सिर्फ रेसिसिव है, उसको सप्रेस करने वाला नहीं है। इसका मतलब कोई भी अगर डिसऑर्डर है तो सप्रेस करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं एल्गी या फंगस में भी कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वेरिएशन के चांसेस ज्यादा, इवोल्यूशन होने के चांसेस ज्यादा, उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, कि लगातार रेसिसिव कैरेक्टर का आगे बढ़ना। हाँ, हम इसके लिए एक ऑपोजिट वर्ड बोल सकते हैं, हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस। अगर आप सुपीरियर मेल या सुपीरियर फीमेल पार्ट बोलो या कोई ऑर्गेम्स लोगो, उनके अगर गैमेट को फ्यूज करते तो दोनों सुपीरियर, इससे आने वाला जो जनरेशन है उससे और ज्यादा सुपीरियर होगा, जिसको हम लोग हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर बोलते हैं। मगर उसका उल्टा टर्म्स हम लोग बोल रहे हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लगातार अगर सेल्फ पोलिनेशन होते रहा तो कोई वेरिएशंस नहीं आएगा, सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अब जो जिट्नोगेमी है, आप जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दो पास पास में जो फ्लावर है, तो एंथर यहाँ से स्टिग्मा में चला गया पास वाले। तो इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर है, एक ही प्लांट मगर सेम प्लांट है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें भी वेरिएशन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एक ही प्लांट का। तो फंक्शनली ये एक क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली लग रहा है कि ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है, एयर से उड़ के गया या कोई एजेंट की जरूरत पड़ी है। तो हम लोग को लग रहा है कि ये फंक्शनली हमको क्रॉस पॉलिनेशन है, बट ये जेनेटिकली सिमिलर होगा, क्योंकि एक प्लांट के दोनों जेनेटिक, ये कोई भी फ्लावर हो जाए, 100 फ्लावर भी जाए, सबके जेनेटिक कंपोजिशन तो सेम रहेगा। तो जेनेटिकली सिमिलर है ऑटोगेमी की तरह, मगर पॉलन ग्रेन सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है। जेनोगेमी, जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में, दूसरा फ्लावर तो है मगर दूसरा प्लांट्स में गया, तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट्स। तो हम लोग बोलेंगे कि ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट तो होने वाला है, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट्स है, तो जेनेटिकली डिफरेंट तो पॉलेंस हम लोग बोलेंगे ही। पॉलन ग्रेन डिफरेंट है, स्टिग्मा जो रिसेप्टिव है वो डिफरेंट है, तो यहाँ वेरिएशंस के चांसेस है। तो अगर मैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देखूं, तो हमें अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट मिलेंगे, मगर ज्यादातर आप नेचर में देखोगे कि बायोटिक एजेंट्स ही होते हैं, अबायोटिक एजेंट्स बहुत ही कम होते हैं। और उसमें भी वाटर और विंड में देखोगे तो विंड ज्यादा आपको देखिए रेयर है, ओनली 30 जेनेरा, उसमें भी ज्यादातर मोनोकोटिलेडन होते हैं। हाँ, बायोटिक एजेंट आप देखोगे तो मैक्सिमम जो होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं, मगर आप बर्ड्स, बैट या कोई प्राइमेट्स
या आप कोई अर्बोरियल रोडेंट्स देख सकते हो, या कोई रेप्टाइल जैसे गेको, आप गेको भी देख सकते हो। बहुत सारे इसके एजेंट्स हो सकते हैं बायोटिक। तो हम लोग अगर अबायोटिक स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें विंड हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिलस, एनिमोफिली। तो पॉलिनेशन अगर विंड से हो रहा है तो एनिमोफिली है, बहुत ही कॉमन है बायोटिक है, क्योंकि मैंने बोलता जो मोनोकोटिलेडन होते हैं, जो वाटर पॉलिनेटर बहुत ही कम है, ओनली 30 जेनरा है, और ज्यादातर मोनोकोटिलेडन है। तो ज्यादा कॉमन जो हो गया वो अबायोटिक एजेंट्स में विंड हो गया, विंड पॉलिनेटेड सिंगल ओव्यूल्स। तो हम लोग बोलेंगे सिंगल सिंगल ओव्यूल्स होते हैं हर ओवरी में। हम हर एक ओवरी में एक सिंगल 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 ओव्यूल देखेंगे, सिंगल सीडेड। और बहुत सारे हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। तो बहुत सारे हम लोग देखने वाले हैं कि जो फ्लावर्स है वो इकट्ठा होके एक बंडल में आ जाता है, हम लोग जिसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो हम लोग जैसे कॉर्न कॉब, जैसे हम लोग मेज की बात करें, तो जो टसल्स हम लोग जो बोलते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेल पार्ट है और यहाँ पर फीमेल वाला पार्ट है, तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर विंड के हेल्प से डायरेक्टली यहाँ पॉलिनेशन हो सकता है। या इसके पास में अगर दूसरा कोई भी अगर प्लांट्स आप देख रहे हो तो यहाँ से भी। तो है प्लांट मोनोसियस, हम प्लांट मोनोसियस क्योंकि मेल फीमेल दोनों एक ही पार्ट में है। मगर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला मेल पार्ट है, यहाँ से हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन यहाँ से आया या दूसरे में गया। ओके। तो कॉर्न कॉप द टसल जो है, स्टिग्मा एंड स्टाइल जो है वो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एक बोलते हैं सिल्क की तरह स्ट्रक्चर होता है। ईयर हम लोग बोलते हैं ईयर या सिल्क की तरह, जो डायरेक्टली पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेता है। और हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो स्टिग्मा आपको बहुत सारा दिख रहा है, ये इससे होते हुए अंदर चला, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो अंदर तो ओवरी है, और ओवरी के अंदर बहुत सारे आपको ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे, सिंगल सिंगल। ये सारे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इस फ्रूट्स के अंदर चला जाता है। तो ये जैसे आपने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कि बाहर से स्टिग्मा स्टाइल और अंदर गया ओवरी के अंदर, तो ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर चला गया तो वो एक 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 सिंगल सीड बना दिया। इसलिए बोलते हैं सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का प्रॉपर्टी है। और विंड पॉलिनेशन बहुत ही क्वाइट कॉमन है, हम ग्रास में हम लोग देख सकते हैं ऐसा विंड पॉलिनेशन। तो फ्लावर यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन बनाते हैं, क्योंकि ये विंड पॉलिनेटेड है, विंड पॉलिनेटेड है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, जो कि बहुत ही लाइट होते हैं ताकि एयर में उड़कर जा सके। और ये नॉन स्टिकी होते हैं, जल्दी नहीं चिपकेंगे कहीं पर। हाँ, अगर मैं इंसेक्ट वाला बोलता, इंसेक्ट तो वो स्टिकी होता, बॉडी में चिपक जाता, ताकि एक इंसेक्ट जो भी है वो दूसरे फ्लावर में जब जाएगा तो पॉलिनेट कर सकता है। मगर हम यहाँ पर लाइट बोल रहे हैं क्योंकि इसको एयर में उड़ के जाना है। और विंग्स लाइक स्ट्रक्चर भी होता है इसमें, ऐसे बहुत सारे विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो उड़ के जा सकता है, नॉन स्टिकी होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि इसके अगर मैं बोलूँ कि स्टेमन्स अगर मैं बोलूँ तो वेल एक्सपोज है, आराम से वो डिस्पर्ज हो सकता है एयर करंट में। विंग्स लाइक स्ट्रक्चर जो बोल रहे हैं कि आराम से डिस्पर्ज हो सकता है, तो वेल एक्सपोज भी बोला गया है। और इसके हम लोग अगर बोलेंगे कि लार्ज फेदरी स्टिग्मा, जब हम लोग स्टिग्मा बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे हम लोग यहाँ पर स्टिग्मा की बात कर रहे थे, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, अंदर ओवरी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो स्टिग्मा होता है वो लार्ज होता है, फेदरी होता है, फेदर की तरह होता है, ताकि वो इस पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके, जो ट्रैप कर सके एयरबॉर्न, जो भी एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन है, क्योंकि पॉलन ग्रेन को तो बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि ये एयर में उड़ के जा रहा है, तो बहुत सारे वेस्टेज होने के चांसेस हैं। अगर मैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दूसरा एक डिस्कस करूँ, वाटर, तो हमने वाटर वाले को हम लोग बोले हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। तो हमने पहले ही बोला कि ये बहुत ही क्वाइट रेयर है, बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 30 जेनरा बोला था, ज्यादातर जो थे मोनोकोटिलेडन। तो आपको कुछ एग्जांपल देखने को मिल सकता है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जूस्टेरा। तो वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला ये दोनों आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, मगर जूस्टेरा जो मैराइन सी ग्रास है, आपको मैराइन हैबिटेट में मिलने वाले हैं जूस्टेरा। तो लोअर प्लांट्स, वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसफर। अगर हम लोग जो पढ़े हैं ब्रायोफाइट, टेरियोफाइट, एल्गे, तो हमने बोला वाटर ही ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट, टेरियोफाइट इसलिए बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि उसको वाटर चाहिए ही, और ट्रेवल करने के लिए, मेल एंथ्रोजॉइड्स वगैरह को ट्रेवल करने के लिए, मेल गैमेट्स को ट्रेवल करने के लिए, तभी ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है।
तो लोअर कैट प्लांट्स में तो हम लोग देखते हैं। तो अबायोटिक एजेंट्स में हमने वेलिस्नेरिया जो वाटर पॉलिनेटेड है, फीमेल फ्लावर जो बोलते हैं, रीच द सरफेस ऑफ द वाटर। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये फीमेल पोर्शन और ये मेल पोर्शन, मेल फ्लावर। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, ये इस तरह से ट्रेवल करके जाएगा। तो फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय अ लॉन्ग स्टॉक, आपको ये लॉन्ग स्टॉक दिख रहा है। मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा और वो वाटर के सरफेस पे आ जाएगा। तो वाटर करंट के हेल्प से ये फीमेल फ्लावर तक, वाटर करंट के हेल्प से फीमेल फ्लावर तक पहुंच सकता है। सी ग्रास में फीमेल फ्लावर सबमर्ज रहते हैं, मतलब पानी में डूबे रहते हैं, और पॉलन ग्रेन जो होता है वो लॉन्ग एंड रिबन लाइक होता है। तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन की एक प्रॉपर्टी बोला जा रहा है जूस्टेरा में, जो कि लॉन्ग एंड रिबन लाइक होगा, और दे कैरीड इनसाइड द वाटर। तो इसका मतलब ये हाइपोहाइड्रोफिली है, मतलब ये नीचे नीचे ऐसे जा रहा है, इसलिए हम हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। इनसाइड द वाटर रीच द स्टिग्मा। हाँ, मगर हम वेलिस्नेरिया जैसे बोल रहे थे एपीहाइड्रोफिली, ऊपर से ही जा रहा है। तो पॉलन ग्रेन में जो हम लोग देखेंगे ज्यादातर जो वाटर पॉलिनेटेड होते हैं उसमें एक कवरिंग होता है, म्यूसिलेजिनियस कवरिंग, गम लाइक सब्सटेंस। जैसे वाटर है तो जो गीला ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो वेटिंग से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे के सारे एक्वाटिक प्लांट जितने भी होते हैं, जैसे ये वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथ है, ये वाटर में है तो वाटर पॉलिनेटेड, ऐसा नहीं है। इंसेक्ट एंड विंड से पॉलिनेशन हो सकता है। तो फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, तो हम लोग एंटेमोफिली, एंटेमो हम लोग इंसेक्ट बोलते हैं, और या एनिमोफिली मतलब विंड से हो सकता है। तो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर नॉट वेरी कलरफुल। तो ये मत सोचिए कि जो विंड एंड वाटर वाले वो उसे तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, तो ये कलरफुल नहीं होगा, और ये नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो होते हैं वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। या अगर मैं बर्ड्स पॉलिनेटेड बोलूँ तो उसमें भी बहुत सारा सुगरी सॉल्यूशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बैट वाले में भी हम लोग बोलेंगे। तो जो ज्यादातर जो हम लोग बोलते हैं जो बायोटिक एजेंट्स वाले होते हैं उसमें इंसेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो एनिमल्स में मेजोरिटी ऑफ फ्लावर प्लांट, बी बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बिटल्स, वैस्प एंड मोथ। हम लोग और भी एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे बर्ड्स में हम लोग सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स बोलेंगे। बैट्स है, प्राइमेट्स है, लेमूर्स हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं लेमूर भी पॉलिनेशन का काम कर सकता है। मैं एलिफेंट तक बोल सकता हूँ, मतलब एलिफेंट्स के बॉडी में अगर पॉलिन ग्रेन चिपक गया, वो दूसरे फ्लावर को अगर पॉलिनेट कर दे तो वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम लोग प्राइमेट्स, लेमूर, आर्बोरियल ट्री, जो ट्री ड्वेलिंग होते हैं, जो ट्री ड्वेलिंग रहते हैं। ओके। आप रोडेंट्स देख सकते हैं, आप रोडेंट्स देख सकते हैं, रोडेंट्स भी हो सकता है। ये रेप्टाइल्स में गेको देख सकते हैं। तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा जो कॉमन टाइप है वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, एंटोमोफिली। तो सबसे कॉमन है ऑफ एन फ्लावर ऑफ ए एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर, मतलब कुछ स्पेशल एडेप्टेशन होना चाहिए। जैसे फ्लावर को बहुत ही कलरफुल होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, पॉलन में बहुत, पॉलन ग्रेन जो होता है न्यूट्रिशस होता है। तो पॉलन लेने के लिए वो आते हैं, खाने आते हैं, तो उनके मुंह में चिपक जाता है, फिर दूसरे प्लांट में जब जाते हैं तो फिर वो पॉलिनेट कर देता है। तो ऐसा बहुत सारे प्रॉपर्टी होनी चाहिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड में। जैसे लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट, तो फ्लावर को थोड़ा लार्ज कलरफुल होगा, अगर नहीं भी है तो छोटे 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 बहुत सारे इनफ्लोरेसेंस के रूप में, बंडल के रूप में रहने चाहिए ताकि दूर से दिख सके। तो लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर, नेक्टर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए जिसको आराम से सक किया जा सकता है। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर द फ्लोरल रिवर्ट्स। तो हम लोग अगर पॉलिनेशन के लिए अगर मैं फ्लोरल रिवर्ट्स की बात करूं तो हम नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन की बात करेंगे। जो फ्लोरल रिवर्ट्स, जो एक्चुअली जो इंसेक्ट है उसको क्या मिल रहा है, तो हम फ्लोरल रिवर्ट्स बोलेंगे, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। और उसके बदले में इंसेक्ट क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है। तो स्मॉल फ्लावर अगर छोटे छोटे हैं तो वो एक बंडल बना लेंगे जिसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोल रहे हैं, जैसे दूर से दिख सके, सेम विजिबल। तो फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बिटल अगर मैं बोलूं तो ये एक फॉल ऑर्डर होता है। जैसे हम लोग फ्लावर पॉलिनेटेड विद फ्लाइज हम लोग बिटल से एक फॉल ऑर्डर जिसे अट्रैक्ट कर सकते हैं दिस एनिमल्स। तो हम लोग ऐसे अलग अलग तरह से देखते हैं कि कुछ स्मेल्स आते हैं, कुछ अच्छे स्मेल्स आ सकते हैं, कुछ खराब स्मेल्स आ सकते हैं, मगर वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है।
तो हम लोग यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन बोलेंगे वो स्टिकी बोलेंगे। जैसे विंड पॉलिनेटर में हमने क्या बोला, विंड पॉलिनेटर में बोला कि नहीं स्टिकी नहीं चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, एयर में उड़ के जाने चाहिए। मगर यहाँ पर हमारे नहीं स्टिकी होना चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट के बॉडी में या माउथ पोर्शन में या बॉडी में चिपकना चाहिए, तो स्टिकी नेचर का होना चाहिए, स्पाइनी स्टिकी। तो व्हेन द एनिमल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर, इसका मतलब एनिमल्स आया जब पॉलन ग्रेन खा रहा है या नेक्टर खा रहा है, तो इसका मतलब एंथर उसके बॉडी पे चिपक, एंथर के कांटेक्ट में आया। तो एक प्लांट से तो उसने एंथर में ले लिया, मगर जब दूसरे प्लांट में गया तो स्टिग्मा, वो जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा और वो पॉलिनेट कर देगा। तो व्हेन द एनिमल कम्स इन कांटेक्ट विद द एंथर या स्टिग्मा, द बॉडी गेट पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन तो चिपकने वाला है। तो व्हेन द कम्स इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, इट रिजल्ट्स इन अ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग फ्लावर्स में ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इंसेक्ट जाता है, उसके बॉडी में पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, मतलब एंथर डेही सेल्स होता है, तो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है और ये पॉलन ग्रेन फिर स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है जब दूसरे फ्लावर में जाता है। कुछ हम लोग साइट प्रोवाइड कुछ फ्लावर्स के बारे में बोल सकते हैं, जैसे अमोर्फोफेलस या युक्का। तो यहाँ पर जो प्लांट्स है वो एक सेफ प्लेस भी देता है, कि मान लीजिए फ्लोरल रिवर्ट्स के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो एक ले करने के लिए एक स्पेशल साइट्स भी दे रहा है। जैसे ये जो आपको एमोर्फोफेलस दिख रहा है, ये टॉलेस्ट फ्लावर 6 फीट हाइट दिख रहा है, तो यहाँ पर वो एक ले करने के लिए साइट भी है। तो या मॉथ जो होते हैं, जैसे आप लोग युक्का में देख सकते हैं, बोले कि इसके बिना, मौत के बिना युक्का अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है, और युक्का भी को भी मौत, जैसे हम लोग बोले युक्का को मौत चाहिए, से मौत को भी युक्का वाले प्लांट चाहिए, नहीं तो एक के बिना दूसरा अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके जो मौत है उसको एग ले करने के लिए एक स्पेशल साइट चाहिए, जो कि युक्का में वो कर सकता है। उसके जो लोक्यूल है, जैसे आज हम लोग ने पढ़ा था ओवरी और में जो लोक्यूल है, जो चेम्बर है जहाँ पर ओव्यूल रहता है ओवरी के, वहां पर ये सेफ साइट है एग ले करने का। तो बोला है जब फ्लावर गेट पॉलिनेटेड, इसका मतलब जो फ्लावर है वो पॉलिनेट तो कर ही रहा है, साथ में अपना एग भी लेकर दे रहा है वहां पर। तो लार्वा जैसे ही निकलते हैं, वहां जो सीड्स है, या तो वो सीड्स खा रहे हैं किसी किसी में, जैसे हम लोग किसी किसी फिग वगैरह में हम लोग देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली फ्रूट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं। तो इतने ज्यादा नंबर में सीड्स प्रोड्यूस करते हैं कि मतलब प्लांट्स को नुकसान नहीं होने वाला है। उस सीड्स से नए प्लांट्स जनरेट हो सकते हैं, मगर उसको खाने को भी मिल जाता है, सीड्स फ्रूट्स खाने को मिल जाता है। तो ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। तो बायोटिक एजेंट्स में जैसे हम लोग इंसेक्ट्स बोल रहे थे, वो पॉलन ग्रेन नेक्टर को खाते हैं, मगर कुछ ऐसे हैं कि अगर वो पॉलन ग्रेन खा रहे हैं, नेक्टर खा रहे हैं, मगर वो एक्चुअली पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे को हम लोग पॉलिन या नेक्टर रोबर्स बोलते हैं। हाँ। तो आज हम लोग ने जो टॉपिक डिस्कस किया पॉलिनेशन, एक बार हम लोग फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलन ग्रेन बीइंग नॉन मोटाइल, तो हम जानते हैं पॉलन ग्रेन तो नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट तो नॉन मोटाइल होता है, मगर मेल गैमेट जो हम लोग बोल रहे हैं वो भी नॉन मोटाइल है। तो बोला गया नॉन मोटाइल है। एंजियोस्पर्म्स में एक स्ट्रेटेजी है, मतलब एंजियोस्पर्म ने इवॉल्व किया एक स्ट्रेटेजी, जिससे अबायोटिक एजेंट विंड वाटर या कोई हम लोग बायोटिक एजेंट भी हम लोग देख सकते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, या बहुत सारे हम लोग ने देख लिया है कि वो पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो बोला गया है, तो एक्चुअली जो भी ऑर्गेनिज्म है सबको प्लांट से कुछ चाहिए, जैसे हमने बोला पॉलन मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है, तो वो जाते हैं एक जगह दूसरी जगह, और एक्चुअली पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को जो एजेंट हम लोग एनिमल्स बोल रहे हैं, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स मिल रहे हैं, उनको भी कुछ मिल रहा है, और बदले में प्लांट्स का पॉलिनेशन हो रहा है। तो पॉलन ग्रेन नॉन मोटाइल हमने बोल दिया है, तो ये फ्लावर टू फ्लावर कोई एक्सटर्नल एजेंट से हो सकता है।
तो इसको एंथर से स्टिग्मा में जाना है, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। तो हम लोग बोले हैं कि ये फर्टिलाइजेशन के पहले, ये जो हम लोग बोले प्री रिक्वाइसिट फॉर फर्टिलाइजेशन, जिससे मेल एंड फीमेल गैमेट जो दोनों नॉन मोटाइल है दोनों पास में आ सकते हैं, इसलिए ये जो हम लोग पॉलिनेशन बोल रहे हैं वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों का साइट डिफर करता है। जो प्रोडक्शन होता है, गैमेट जो प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर मिलना है, दोनों नॉन मोटाइल कैसे जाएंगे, इसलिए यहाँ एजेंट का होना जरूरी है। तो हमने सेल पॉलिनेशन डिस्कस किया था कि सिंगल फ्लावर, हमने बोला था कि सिंगल अगर एक ही फ्लावर में अगर एंथर स्टिग्मा दोनों पास पास में आ जाते हैं एक ही प्लांट के सेम फ्लावर, तो हम लोग बोले थे ऑटोगेमी या सेल पॉलिनेशन। मगर एक ही प्लांट्स के दो अलग अलग हम लोग बात कर रहे हैं, एक ही प्लांट्स के दो फ्लावर है तो हम लोग ने जिटनोगेमी पढ़ा था। फिर अगर हम लोग दो अलग अलग प्लांट्स है और दो अलग अलग फ्लावर, तो हम लोग जो बोल रहे हैं उसको हम लोग जेनोगेमी बोल रहे थे। तो हम लोग ने ऑटोगेमी, हम लोग एक एग्जांपल पी देख सकते हैं। हम लोग अगर जिटनोगेमी देखेंगे तो कुकुरबिटा मैक्सिमा देख सकते हैं, जिसमें एक ही प्लांट्स में एक मेल होता है एक फीमेल फ्लावर होता है। तो एक्चुअली ये प्लांट मोनोसियस है मगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, डाइसियस फ्लावर है। तो कुकुरबिटा मैक्सिमा में आप देख सकते हैं। जेनोगेमी हम लोग बोल चुके हैं, दो अलग अलग प्लांट्स का दो अलग अलग फ्लावर। तो हम लोग अबायोटिक एजेंट्स में हमने विंड पॉलिनेटेड एंड वाटर पॉलिनेटेड बोला है। तो बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स हम लोग जो बोलते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ज्यादातर जो क्रॉप है वो हम लोग बोलेंगे विंड पॉलिनेटेड ही होता है। जैसे वीट, राइस, कॉर्न, राई, बार्ली वगैरह, ओट्स वगैरह देखेंगे, ये सब विंड पॉलिनेटेड है। तो हम लोग जो एनिमोफिलस फ्लावर की जो प्रॉपर्टी देखे थे कि जो फ्लावर होता है स्मॉल स्मॉल होता है, क्योंकि किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। इनकंस्पिकुअस, क्लियरली विजिबल नहीं होता, कलरलेस होता है, जरूरत नहीं है, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। कोई नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस भी नहीं चाहिए, कोई ऑर्डर भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये विंड से जा रहा है। पॉलन ग्रेन बहुत ही लाइट वेट होता है, मगर बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करना है, क्योंकि विंड से बहुत ज्यादा वेस्टेज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है। तो स्टिग्मा भी हमने देखा था जो कि फेदरी होना चाहिए, जो इसको ले सके, ट्रैप कर सकते हैं पॉलन ग्रेन को विंड करंट से। तो हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग मेज में बोल रहे थे कि विंड पॉलिनेशन, इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग बोले रहे टेसल मेन इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें आप लोग देख रहे थे कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ के आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवर। तो यहाँ सिल्क लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको पॉलिनेट कर देता है। और वाटर पॉलिनेशन का हम लोग ने हाइड्रोफिली देखा था, हमने बोला था कि 30 जेनरा जो है, ज्यादातर जो एक्वाटिक मोनोकॉट्स होते हैं वही वाटर पॉलिनेटेड होते हैं, वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली होते हैं। वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा एंड सेराटोफाइलम, आपको और एक एग्जांपल मिल जाएगा सेराटोफाइलम। तो यहाँ पर हमने बोला था फ्लावर जो होते हैं वो इनकंस्पिकुअस, बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होते, जरूरत भी नहीं है क्योंकि वाटर से पॉलिनेट हो रहा है। तो बोला कि पेरियंथ हो या कोई भी पार्ट हो, यहाँ तक कि पोलन ग्रेन भी अनवेटेबल, क्योंकि इसमें एक म्यूसिलेजी क्योंकि इसमें एक म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होता है, अनवेटेबल होता है। तो पोलन ग्रेन भी अनवेटेबल है, उसमें म्यूसिलेज कवरिंग है। नेक्टर फ्रेग्रेंस की यहाँ जरूरत नहीं है। जब ये नीचे मतलब अपर सरफेस में नहीं, मतलब सबमर्ज रहता है, पानी में डूबा रहता है, तो हम उसको हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल जूस्टेरा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग जूस्टेरा सी ग्रास, मेराइन सी ग्रास हम लोग बोलते हैं। तो हमने बोला था कि पॉलन ग्रेन के बाहर एक म्यूसिलिजिनस कवरिंग होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्जाइन की जरूरत नहीं है। जैसे पॉलन ग्रेन के बाहर हम लोग ने पढ़ा था एक्जाइन स्पोरोपोलिनी से बना है, फिर इंटाइन, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली म्यूसिलेज है, एपीहाइड्रोफिली, जो पानी में तैर कर जा रहा है। तो पॉलन ग्रेन यहाँ पर एपीहाइड्रोफिल फ्लॉट करता है, जैसे हम लोग ने एक डायग्राम में देखा था कि ये मेल जो फ्लावर है, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन निकल रहा है वो ऐसे ट्रेवल करके जा रहा है, तो हम लोग एपीहाइड्रोफिली बोले थे। तो हम वेलिस्नेरिया
हम लोग बोल सकते हैं। तो एपिहाइड्रोफिली सबमर्ज्ड है, फिर भी ये फ्लोट करके जाता है। मगर यहाँ पर भी ज़्यादा पॉलिन ग्रेन बनाने की जरूरत है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो पॉलिनेशन होगा वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये ट्रेवल करके जा रहा है, सभी कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम लोग पोटामोजेटन या हेलोगेरिस दो एग्जांपल देखने वाले हैं, जो वाटर पॉलिनेटेड है, वाटर पॉलिनेटेड नहीं, वाटर में है मगर विंड पॉलिनेटेड है, तो पोटामोजेटन एंड हेलोगेरिस। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं वाटर में है मगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, तो हम लोटस, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली की बात करेंगे। बायोटिक एजेंट में हमने ज़्यादातर जो 80% बोला है, वो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है इंसेक्ट, और भी इंसेक्ट के अलावा बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स हो सकते हैं। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं उसको एंटोमोफिलस बोलते हैं। जो फ्लावर बहुत ही लास्ट, वही बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड का होगा, स्वीट ऑर्डर, एक अच्छा सा स्मेल होगा, नेक्टर ग्लैंड्स होगा, नेक्टर प्रोड्यूस करेगा। मगर स्टिग्मा थोड़ा रफी होगा, ताकि जो जैसे हम लोग बोले थे पॉलन ग्रेन जो होता है बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, बॉडी पे चिपक जाता है। तो इसका मतलब स्टिग्मा थोड़ा रफी होगा, तभी तो वो स्टिकी नेचर को उसको उसके साथ चिपक सकता है। तो वही बोले थे, रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर और स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलिजिनियस सेक्रेशन। तो थोड़ा स्टिकी भी होना चाहिए, थोड़ा सा रफी भी होना चाहिए, ताकि आसानी से पॉलन ग्रेन को चिपका सके। तो पॉलन ग्रेन स्पाइनी है, थोड़ा सा येलो स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसको कभी कभी आपने देखा होगा हिबिस्कस में, एक पाउडरी सब्सटेंस निकलता है जिसको हम लोग पॉलन किट बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म हम लोग देख सकते हैं, जैसे लीवर मैकेनिज्म, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें दो तरह का हम लोग देख सकते हैं एंथर। एक जैसे ये इंसेक्ट है, ये एक पार्ट है स्टेराइल, नीचे वाला स्टेराइल है। जब जैसे ये अपने लेग से स्टेराइल पोर्शन को प्रेस करता है, वैसे फर्टाइल वाला इसके बॉडी पे चिपक जाता है। फर्टाइल, अगर ये फर्टाइल है और ये स्टेराइल है, तो स्टेराइल पे जैसे उसने पैर प्रेस किया, ये फर्टाइल वाला पोर्शन इसके बॉडी पे चिपक जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मैकेनिज्म इसको बोलते हैं लीवर मैकेनिज्म। तो ये आपको सल्विया में देखने को मिलेगा। तो वही आपको यहाँ पर बोला गया लीवर मैकेनिज्म, जो हम लोग बोल रहे हैं, ये सल्विया में आपको देखने को मिलेगा। तो इंसेक्ट में इस तरह का भी एडेप्टेशन होता है। अगर बर्ड से पॉलिनेटेड हो रहा है तो हम इसको ऑर्निथोफिलर बोलते हैं। तो इसमें स्पेशल एडेप्टेशन सोचना चाहिए कि जैसे बर्ड्स भी है, ये भी स्मॉल साइज के होने चाहिए, उसके बीक जो होते हैं लॉन्ग होने चाहिए। तो ऐसे हम लोग बॉम्बेक्स, कैलिस्टोमॉन, बॉटल ब्रश, बुटिया हम लोग देखेंगे कि ये पॉलिनेशन बाय विंड, ऑर्निथोफिली। और अगर हम लोग ऑर्निथोफिली आप जैसे देख सकते हैं, सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स इसके एग्जाम्पल है। तो फ्लावर जो होता है वो ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, लार्ज सोई होना चाहिए, बड़े होने चाहिए ताकि दूर से दिख सके। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन, मतलब जो नेक्टर होना चाहिए ताकि वो बर्ड्स कंज्यूम कर सके। और जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिकी एंड स्पाइनी होना चाहिए, मतलब उसके बॉडी पे चिपक जाना चाहिए। तो यहाँ पर कोई फ्रेगनेंस नहीं होता है, जैसे इंसेक्ट में हम लोग बोल रहे थे फ्रेगनेंस होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में, मगर यहाँ पर कोई फ्रेगनेंस की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि बर्ड्स में पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है। वही पॉलिनेशन बाय बैट्स, अगर मैं बोलूँ कायरेप्टरोफिली, तो बैट्स वाले को हम लोग कायरेप्टरोफिली बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग बोलते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ले जा बहुत दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है। तो बोलता है कि बैट कैन ट्रांसपोर्ट पॉलन ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक ले जाते हैं, बहुत किलोमीटर तक दूर तक ले जाते हैं। तो कायरेप्टरोफिली फ्लावर थोड़ा सा डल कलर का होता है, क्योंकि ज्यादातर बैट जो होता है रात, ज्यादा बैट रात को ही निकलता है। तो फ्लावर डल कलर्ड फ्लावर होगा, मगर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होना है, मतलब दूर, बहुत किलोमीटर दूर से भी मतलब वो स्मेल आनी चाहिए कि उसमें बहुत सारे नेक्टर है, और नेक्टर भी बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं बहुत सारा एडिबल पॉलन ग्रेन या नेक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो हमको एंथोसेफालस, कदम ट्री, एडेंसोनिया, बाओबाब ट्री, इजेलिया, सॉसेज ट्री, ये सारे एग्जाम्पल आपको दिखने वाले हैं कैरेप्टोफिली का। तो अगले दिन हम आउटब्रीडिंग डिवाइस से स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक यहीं खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।